ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। रिंकू शर्मा हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि उस परिवार को जो आर्थिक नुकसान है, क्योंकि जवान लड़का था, नुकसान जो होने वाला है वो जो व्यक्ति मरा है उसकी क्षति तो पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन एक मदद जरूर कर सकता है। हालांकि भाजपा जो सांसद आए थे उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि भाजपा की तरफ से उसको पैसा दिया जाएगा। ऐसे में क्राउड फंडिंग भी एक जरिया बना है कि रिंकू के परिवार को मदद की जा सके। मेरे साथ भाजपा कार्यकर्ता वैशाली पोद्दार जी हैं, बातचीत करते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये सुबह से ही 2 दिन से ट्रेंड भी कर रहा है ट्विटर पर कि बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा और वैशाली पोद्दार ने क्राउड फंडिंग के द्वारा कई लाख रुपया इकट्ठा किया है। वैशाली जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं आप लोग और किस तरीके से क्राउड फंडिंग करते हैं? देखिए, जब ये हादसा आया सोशल मीडिया पे सामने, तो ये एक मुहिम बन गई कि जिसमें देश भर से लोग जुड़े। इसमें क्या हुआ कि पहले भी हमने कई मुद्दों पर क्राउड फंडिंग की है। जैसे कि दिल्ली दंगे हुए थे, उसमें भी हमने लगभग 2 करोड़ की क्राउड फंडिंग की थी, और जो भी परिवार थे, जो पीड़ित परिवार थे दिल्ली दंगों में, उनको हर परिवार को हमने कुछ ना कुछ राशि इस क्राउड फंडिंग के जरिए दी थी। अब रिंकू का मामला सामने आया। मैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता हूँ, यहाँ की भाजपा कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, डी ब्लॉक मंगोलपुरी में ही रहती हूँ। रिंकू के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर मेरा निवास है। तो जब ये मामला हमारे सामने आया कि हमारे ही क्षेत्र में कोई ऐसी घटना हुई है, अगर आप परिवार की बात करेंगे तो पिताजी पिछले 1 साल से नौकरी नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में उनकी जॉब चली गई और पिछले 1 साल से वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। माताजी भी करीब 2 साल पहले नौकरी करती थी बालाजी हॉस्पिटल में, लेकिन हार्ट की पेशेंट थी, इसलिए रिंकू ने ही उन्हें बोला कि माताजी अब आप काम नहीं करेंगी, मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं घर संभालूंगा। और 2 छोटे भाई हैं जो पढ़ते हैं। लेकिन इस तरीके से बीच में ही रिंकू का चले जाना परिवार के लिए आर्थिक हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान है। और क्राउड फंडिंग हम लोगों ने इसलिए की कि हमारा ये कहना है कि जो परिवार का सदस्य चला गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, जो चला गया उसकी हम आपूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिंकू होता इस बीच में, तो भविष्य में अभी भी वर्तमान में भी इस परिवार को शायद ही आर्थिक रूप से कमी आने देता। क्योंकि जब वो अपनी माताजी को ये कह सकता है कि आप नौकरी नहीं करेंगी, अब घर बैठेंगी, मैं घर संभालूंगा, और उसके बाद उसका अचानक से ऐसे चला जाना परिवार के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। इसलिए हमने सोशल मीडिया के ज़रिए एक कैंपेन चलाया क्राउड फंडिंग का, जिस पे हमने लक्ष्य रखा कि हम इस परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित करेंगे। और इसमें देश भर से, विदेश भर से कई लोग हमारे साथ जुड़े। और इस कैंपेन में हमने परसों रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे करीब इस कैंपेन को सोशल मीडिया पे लॉन्च किया था। और अभी आप देखिए 48 घंटे भी नहीं हुए, पूरे 2 दिन भी नहीं हुए हैं, और हम लोग 80 लाख की राशि अभी तक परिवार के लिए जमा कर चुके हैं। अगले 2 दिन में उम्मीद है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और उसके 2 से 3 दिन के अंदर ये सारा जो अमाउंट है, जो कैंपेनिंग हमारी जो साइट्स हैं वो जनरली क्या करती हैं कि 1% की प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म फीस लेती हैं। लेकिन इस कैंपेन के लिए जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स है, जो क्राउडस्टेड वेबसाइट है, उन्होंने बोला है कि हम आप प्रोसेसिंग फ़ीस 0% लेंगे, यानी वो 1% भी नहीं लेंगे हमसे। तो ये पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होते ही 3 से 4 दिन के रिंकू की माताजी के अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इससे हम रिंकू की कमी तो नहीं, लेकिन हाँ, हम कोशिश हमारी है कि उनके भविष्य को हम सुरक्षित कर सके, परिवार को किसी तरीके की आर्थिक कमी ना आए। ये तो उसके एक यंगर ब्रदर भी है रिंकू का, सुनने में, उसकी नौकरी के लिए भी आपने मांग की है सरकार से? जी, हमारी मांग यही है, हमारी और परिवार की मांग यही है कि जो रिंकू का छोटा भाई है मन्नू, जो फिलहाल 2nd ईयर में है, अभी पढ़ाई कर रहा है, उसको नौकरी दी जाए। परिवार की मांग है सरकारी नौकरी दी जाए। और हम भी केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार जिन्होंने अभी तक अपना एक दोस्त संवेदना के शब्द भी प्रकट नहीं किए हैं इस घटना पर, उनसे भी मांग करते हैं कि अपनी आंखें खोलिए। मुख्यमंत्री निवास से मंगोलपुरी मात्र 15 किलोमीटर दूर है। अपनी आंखें खोलिए, एक बार यहाँ आइए और परिवार से मिलिए। और ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम मन्नू शर्मा को, जो रिंकू के छोटे भाई हैं, उनको नौकरी दी जाए। आपने बताया कि 80 लाख के करीब आप इकट्ठा कर चुके हैं।
लक्ष्य क्या है? 80 लाख के आसपास हम इकट्ठा कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ रुपए का। तो 48 घंटे से कम के अंदर ही 80 लाख का हम राशि इकट्ठा कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि कल शाम तक या कल दोपहर तक हम 1 करोड़ की राशि एकत्रित करने में सफल रहेंगे। इससे पहले आपने दिल्ली दंगे के लिए भी बताया कि जिस तरीके से क्राउड फंडिंग की थी, और किस किस अगर कोई व्यक्ति नीडी होता है या जरूरत हो सकता है तो किस तरीके से क्राउड फंडिंग का सहारा ले सकता है? देखिए, आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो क्राउड फंडिंग करती हैं। अगर आप ऑथेंटिक है, पहले आपका चेक करती है कि आपका किस तरीके का बैकग्राउंड है, आप ऑथेंटिक हैं कि नहीं। तो जैसे अभी आप लोगों को एक न्यूज़ पहले आई थी कि कुछ दिन पहले राजस्थान में एक पुजारी को जला दिया गया था। तो उस समय पे भी हमने 31 लाख की क्राउड फंडिंग की थी और वो उस पुजारी जी के परिवार को 31 लाख रुपए दिए गए थे। फरवरी में 2020 फरवरी में जब दिल्ली दंगे हुए तो हम लोगों ने 1 करोड़ की राशि इकट्ठा करने का लक्ष्य लिया था। लेकिन इतना देश भर से लोग इतने ज़्यादा आक्रोशित थे, इतना उस समय हमारे पास फंडिंग आई, तो वो बढ़ते बढ़ते हमारा जो राशि थी वो 2 करोड़ की हो गई। तो दिल्ली दंगे के समय 2 करोड़ रुपये इकट्ठा करके हमने जितने भी परिवार वाले थे सबको उनकी ज़रूरत के हिसाब से राशि दी गई थी उस समय। जो क्राउड फंडिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक इसको रंग दिया जा रहा है, इस वजह से फंडिंग ज़्यादा हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक वजह से फंडिंग ज़्यादा हो रही है। जो ये हुआ वो सबने देखा कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। रिंकू जो था बजरंग दल का, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पदाधिकारी था। इसलिए लोगों का आक्रोश भी है कि एक ही विशेष समुदाय के लोगों के साथ ऐसी घटना क्यों होती है। तो जिस तरीके से बोला गया कि अगस्त में जब रिंकू ने शोभा यात्रा निकाली राम मंदिर की तारीख आने के बाद, तो उस टाइम परिवार से कुछ वाद विवाद हुआ। तब रिंकू ने इसको साफ कहा भी कि मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा, हम लोग खुद अपनी यात्रा निकाल रहे हैं उसके। तो उस टाइम भी वाद विवाद हुआ, सामने वाले परिवार ने आके माफ़ी मांगी। फिर जनवरी में भी जब बाइक रैली निकाली तब भी वाद विवाद हुआ। तो ये पीछे तरीके से कुछ ना कुछ समय से चला आ रहा था जो उनके मन में पाइलअप हो रहा था। और बुधवार को देखा हमने कि किस तरीके से वो एक हिंसक रूप में हम लोगों के सामने आया। युवा था, सक्रिय कार्यकर्ता था, इसलिए देश भर में ज़्यादा आक्रोश है कि एक विशेष समुदाय के बच्चों के ऊपर ही, एक विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर ही इस तरीके की घटनाएं क्यों घट रही है। तो वैशाली पौधेल जी का ये लक्ष्य लेके चलिए कि 1 करोड़ तक की जो क्राउड फंडिंग है उस व्यक्ति को, उस परिवार को जुड़ मिलनी चाहिए जो उसका हकदार है। हालांकि इस पैसे से उस व्यक्ति के परिवार में उस क्षति तो पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ आर्थिक मदद जरूर की जा सकती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।